में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू के सेंट फ्लोमिनास चर्च सर्कल पे आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने हाल ही में हुए 21 वर्षीय साबिया सैफी जो दिल्ली डिफेंस फोर्स की कर्मचारी थी जिसका बलात्कार करके मौत की नींद सुला दी गई, इसी साबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए मैसूरू में पहली बार एसडीपीआई के सदस्यों ने सड़क पर उतर आए। साबिया सैफी जो 21 साल की दिल्ली डिफेंस फोर्स की एक कर्मचारी थी जिसका बहुत ही भयानक तरीके से एक लाजपत नगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको बाहर लाने में लगी हुई थी। ये बाहर आने से डरते हुए कुछ उसके साथियों ने उसको अगवा कर बुरी तरीके से बहुत भयानक तरीके से उसका मर्डर किया है। मर्डर करने से पहले उसके साथ रेप किया है। तो इस बच्ची को वहाँ की हुकूमत दिल्ली पुलिस जो इंसाफ दिलाना था वो नाकाम है। बहुत ही सस्पिशियस तौर पर उनका रवैया है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस का जो कमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री, इन तमामों के इस नाकामी के खिलाफ एसडीपीआई ने देश भर में प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। उसी की कड़ी में आज मैसूर में प्रोटेस्ट चला है। एसडीपीआई का डिमांड है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के रुख में, जो साबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के रुख में एक हाई पावर जुडिशियली इंक्वायरी हो और उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे जाए और उसकी फैमिली में एक को सरकारी रोजगार गवर्नमेंट के तरफ से फौरन अता करे। और उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो ये मामले में माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्ची समझकर जो इस मामले में वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस नज़रअंदाजे से बाहर आए, वरना उन्हें बहुत बुरी तरीके से यही माइनॉरिटी कम्युनिटियाँ जो है उन्हें सबक सिखाएंगे। केजरीवाल सरकार के दिल्ली पुलिस के सजा दो साबिया के कातिलों को फांसी दो। दिल्ली पुलिस साबिया के कातिलों को और मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आज जो हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में जो वाकया गुजरा है ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वाकया है। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, जहां औरतों को देवी कर पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है, चामुंडी, दुर्गा, सरस्वती कर उनकी आराधना की जाती है, आज उस मुल्क में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जिससे सारे दुनिया में हिंदुस्तान की गर्दन झुक गई है। चाहे वो राबिया हो, रवीना हो, सविता हो, कोई भी मजहब की लड़की हो, वो एक औरत है। उसकी इतनी बेरहमी से, उसकी इज्जत आबरू लूट कर उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। उसके जिस्म पर 50 से ज्यादा चाकू से घाव किए गए और उसे काटा गया, उसे तड़पाया गया और उसे टॉर्चर कर मारा गया। ये एक बहुत ही शर्मनाक मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो
वो लड़की दिल्ली पुलिस की है, वो एक ऑफिसर थी। अगर दिल्ली पुलिस की ऑफिसर का ये हाल है, ये अंजाम होगा, तो आम लड़कियों का, हमारे माँ और बहनों का क्या अंजाम होगा, ये आप सोच सकते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ठीक है, यहाँ पर हमारे मुल्क में एक ना निकम्मी और नामुराद सरकार जो है हुकूमत कर रही है, हमारे ऊपर नाफिज होकर बैठ चुकी है, जिसका होम मिनिस्टर एक तड़ीपार है, और जहाँ पर सारी मिनिस्ट्री में क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पर ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के झूठे नारे लगाकर उनके लोगों को गुमराह कर जो वोट हासिल करा वो हर लिहाज से फेल है। ना वो बेटी की हिफाजत कर सका, ना वो आम इंसान की हिफाजत कर सका। मेरे भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर राबिया सैफी के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ गया है उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करने हम आए हुए हैं। और मैं आगे ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಬಿಯಾ ಸೈಫಿ ಎನ್ನುವ 21 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಕೆಯ ಶವ ಹರಿಯಾಣ ದೆಹಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಸರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. साबिया सैफी नाम की जो लड़की 21 साल की, जो 26 तारीख को अपने काम की जगह से जो बुलावा आता है ड्यूटी का, उसके लिए जाती है, फिर घर को लौट को नहीं आती। इस सिलसिले में उसके घर वाले परेशान होकर दिल्ली पुलिस में गुहार लगाते हैं और अपने तरफ से भी ढूंढने लगते हैं, मगर 27 तारीख के शाम तक कोई पता नहीं चलता। 27 तारीख की शाम को हालत सड़न हरियाणा दिल्ली बॉर्डर में उसकी लाश पता होती है और दिल्ली पुलिस फौरन एक्ट में आकर उसका पोस्टमार्टम करवा देती है और उसके दूर के गांव में ले जाकर अफरा तफरी में बहुत ही अर्जेंसी में उसको दफन करवा देती है। ये साबिया सैफी कौन है? ये साबिया सैफी एक आम लड़की नहीं है। दिल्ली डिफेंस फोर्स यानी एक पैरेलल पुलिस है, उसमें काम करती है। दिल्ली डिफेंस फोर्स में काम करती है, सिविल डिफेंस फोर्स में काम करती है और उसकी ड्यूटी दिल्ली में रहे लजपत नगर के डीसी ऑफिस में उसकी ड्यूटी तैनात रहती है। उसकी ऑफिस से अचानक 5-5:30 बजे कॉल आता है, आपको थोड़ा इंक्वायरी के लिए ऑफिस को बुलाया जा रहा है। वो जाती है, फिर लौट के नहीं आती है।
एक दिन बाद उसकी लाश मिलती है, दिल्ली पुलिस अफरा तफरी में उसका पोस्टमार्टम भी करवा देती है और उसका दफन भी करवा देती है। ये मामला 2-3 दिन ऐसे ही ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद उसके घर वाले थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके बाहर आते हैं। बाद में मालूम यह पड़ता है उनके घर वालों के बयान के मुताबिक उस बच्ची को मारने से पहले उसकी इज्जत लूट ली गई थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। 1 से 4 दरिंदों ने उस लड़की का रेप किया था। उसके जिस्म पे 20 से ज्यादा बहुत तेज हथियार में घाव पाए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया था। तो इनकी आवाज दबाने की कोशिश दिल्ली पुलिस से लगातार जारी रहती है। आप मीडिया के सामने न जाओ, आप कोई तंजीमों के सामने न जाओ, आप जमातों के सामने न जाओ, ऐसा बोलकर दबाने लगती है। इसके दरमियान में एक वाकया ऐसा होता है कि एक बंदा दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर हो जाता है और कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैंने ही उसका मर्डर किया। और उसको इतना सनसनीखेज मामला होने के बावजूद उसको क्या किया जाता है, पुलिस कस्टडी में इंक्वायरी को लिए लेने के बजाय इमीडिएटली उसको जुडिशियल कस्टडी को दिया जाता है। ऐसा होने के बाद थोड़े फिक्रमंद साथी जो दिल्ली में बसते हैं वो इनके घर वालों से जा मिलते हैं और भी मामला बाहर आने लगता है। इसी कड़ी में कल एसडीपीआई का एक डेलीगेशन हमारे मैसूर के अब्दुल मजीद साहब जो एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो और एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दहलान बाखवी साहब, तस्लीम रहमानी साहब और दीगर लीडर्स जो हैं उनके घर जाते हैं, बात करते हैं। तो और बहुत सारी फिक्र दिलाने वाले बातें बाहर आते हैं। तो इसके बाद उनकी फैमिली को पार्टी के तरफ से गारंटी दी जाती है कि तुम्हारे घर में जो हादिसा हुआ है, वो बच्ची के साथ जो हादिसा हुआ है, वो बच्ची को इंसाफ दिलाने में एसडीपीआई पूरा ताउन करेगी। और जो दिल्ली पुलिस का एक डाउटफुल रवैया है, वो अगर दिल्ली पुलिस के ही ऊपर इंक्वायरी के लिए छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए एसडीपीआई के एक जेर नजर में आने वाली ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल को तैनात करके इस पूरे मामले में उस फैमिली को साथ देने के और ये जो भी कल्प्रिट्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, उनको सजा दिलाने तक पूरा जो लीगल फाइट है उसको करने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल इसको दिया जाता है एसडीपीआई की तरफ से। और देश भर की आवाम को आवाज दिया जाता है कि ये मामले में चुप्पी साजे नहीं, हर शहरों में इस बच्ची के हक में आवाज उठाए, क्योंकि ऐसे ही पिछले मामलों में जो हमें जानते हैं 2014 का निर्भया मामला, उस मामले में पूरी मीडिया 2-3 महीने तक आवाज करती रही, हर दिन उसी के बारे में चर्चा करती रही, तब जाके उस बच्ची को इंसाफ मिला था। बहुत सारे एनजीओस ये मामले में रात दिन रास्तों पर रहे, तब जाके उस बच्ची को इंसाफ मिला था। तब के अपोजिशन पार्टियां दिन रात इस मामले में रोड पर प्रोटेस्ट करते रही, तब जाके उस बच्ची को
इंसाफ मिला था, यहाँ तक कि उसको बचाने के लिए सिंगापुर तक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे में ले जाया गया था। जो तंजीमें, जो पार्टियां, जो इंसाफ पसंद आवाम रास्ते पर आई, उस वजह से ऐसे मामलों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उन लोगों को, जो भी कल्प्रिट हैं, रेपिस्ट हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाया जाता है और उसी के तहत उन लोगों को सजा भी हो जाती है। ऐसे ही ये बार भी लगभग 10 दिन हो गए यह मामला सामने आकर। उम्मीद है वो लड़की के, साबिया के घर वालों को ऐसी थी कि निर्भया के मामलों में जैसा हुआ ऐसा ही रोड पर आवाम आएगी, मीडिया चिल्लाएगी, अपोजिशन पार्टियां आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साबिया जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो मुस्लिम कौम और दीगर तबके जैसे दलितों के बच्चियों पर भी लगातार रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, वो भी फिक्र जाहिर करते हैं, मगर आवाज उठाते हैं, कोई मीडिया साथ नहीं आता, कोई एनजीओ साथ नहीं आता। तो तब जाकर ये जंग को हमें ही अंजाम देना है बोलकर बहुत सारे माइनॉरिटी तंजीमें, खासकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दिल्ली शाखा और एसडीपीआई की नेशनल काउंसिल इस रुख में कदम उठाई है, जाकर उन लोगों से मिली है और लीगल एक्शन के लिए कल ऑर्डर दिया से काम शुरू हो गया है। अब एसडीपीआई मैं अपनी बात इस जुमले से शुरू करता हूँ कि साबिया, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो दिल्ली पुलिस में हाई प्रोफाइल ऑफिस में डीएम लाजपत की इज्जत महफूज नहीं रह सकती, तो फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये नारा लेकर आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, कहाँ है आपका बेटी को बचाना, बेटी को पढ़ाना? जबकि मुल्क की राजधानी दिल्ली में बेटियां महफूज नहीं है, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस मुल्क में बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा? थू है शेम है दिल्ली पुलिस पर भी, इस मुल्क के प्रधानमंत्री पर भी और वहाँ के अरुण केजरीवाल पर भी। जब निर्भया कांड होता है तो पूरा मुल्क उमड़ आता है, यहाँ की मीडिया उठ कर आती है, यहाँ की पुलिस खड़ी हो जाती है। क्या निर्भया बेटी है, साबिया बेटी नहीं है? ये दोहरा रवैया क्यों है? क्योंकि वो ब्राह्मण थी इसलिए उसे इंसाफ दिया गया। साबिया माइनॉरिटी की मुसलमान है इसलिए उसके साथ आज तक 26 तारीख को यह मामला पेश आया। उसके जिस्म पर निर्भया से खतरनाक परिंदों ने परिंदगी की, फिर उसके जिस्म को काटा गया, उसके गले को रेता गया, उसकी छाती को काट दिया गया। इतना दरिंदों ने, उन जानवरों ने जुल्म किया। 26 तारीख हुए, आज तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली गई, आज तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दिया गया। कहाँ है केजरीवाल, जो वही अरुण कुमार पुलिस ड्यूटी में मारा जाता है तो फौरन उसके घर को केजरीवाल जाकर 1 करोड़ रुपए देता है। अब इस साबिया के लिए 10 लाख रुपए घोषित करता है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? वो भी इसी तरह इस मुल्क में आप जानते होंगे 2018 की रिपोर्ट, 2018 से जो रिपोर्ट अब आई, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गैर महफूज अगर औरतें किसी मुल्क की हैं तो भारत की औरतें हैं। शेम हो मोदी पर। क्यों इन्हें औरतों की क्यों फिक्र होगी, जबकि यहाँ का
प्रधानमंत्री भी रंडवा है, जबकि यूपी का सीएम भी रंडवा है। जो ये सारे अपने बीवियों को छोड़कर भागे हुए हैं, इनको क्या दर्द है बेटियों का, इनको क्या दर्द है बीवियों का? साहब, हमसे पूछो, हमारे घर में बच्चियां हैं, दर्द है तो हमसे पूछो। जब हम यहाँ पर थे तो हर एक की बच्ची, उसका इक़्तिदार, उसका दुपट्टा, उसकी इज्जत, उसकी इफ़्फ़त सब महफूज थी। जब से तुम आए हैं, कहीं बच्ची ना आश्रमों में महफूज है, ना सड़कों पर महफूज है, ना कॉलेजों में महफूज है, ना घरों में महफूज है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी नीयत ही खराब है। जितने रेपिस्ट हैं वो सारे के सारे बीजेपी सत्ता में बैठे हुए हैं। अब ये कहां से उन मुजरिमों को पकड़ेंगे? अरे निर्भया कांड में रास्ता चलने वाले नशेड़ी थे, लेकिन साबिया के मामले में क्यों एफआईआर नहीं दिखाया जा रहा है? इससे हमें शक होता है साबिया के मसले में वही डीएम ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल ऑफिसर्स का हाथ है, जिसकी वजह से आज तक उन मुजरिमों को छपाया जा रहा है। लेकिन याद रखो, ये केस लड़ने की कसम किसने खाई है? बताओ, ये केस लड़ने की कसम किस पार्टी ने खाई है? साहब, जब एसडीपीआई किसी को हाथ डाल देती है तो यहाँ का होम मिनिस्टर भी कपकपा कर उठ जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने वादा किया साबिया के वालिदैन से, जब हाथरस की लड़की पर अत्याचार होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, रात के अंधेरे में पुलिस ले जाकर यूपी पुलिस उसकी चिता को जला देती है। इसी तरह साबिया, हमारी बहन 21 साल मासूम लड़की, वो उसके भी साथ रेप करके, पोस्टमार्टम करके रातें रात उसके आबाई गांव में ले जाकर उसे दफन कर दिया जाता है। कहाँ है केजरीवाल? यही है सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर ये फैशिस्ट, ये कुव्वतें, आरएसएस की सहनियत रखने वाले जब मुल्क पर सत्ते पर आएंगे, इसी तरह हमारी भी बेटी नहीं, दलित बच्चों पर भी अत्याचार करेंगे, मुस्लिम बच्चों पर भी अत्याचार करेंगे। इसलिए याद रखो, सेकुलर हुकूमतों को चाहने वालों, सेकुलर पार्टियों से ताल्लुक रखने वालों, जब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी से लेकर हमारी नेशनल कमेटी जब साबिया के घर में गई, उसके बाद से पूरे मुल्क में हलचल मचने लगी। हालांकि साबिया के मर्डर के बाद से लेकर आज तक नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया आज तक एक पॉइंट भी नहीं चला सका। वो हीरो जो हार्ट अटैक से मर गया, उसकी रिपोर्ट दिन भर चलाते गए रहे, लेकिन जो बच्ची पुलिस में थी, लाजपत नगर डीएम ऑफिस में थी, क्या तुम्हारे पास इतनी गैरत हया नहीं है? मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूँ, गोदी मीडिया शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। लेकिन याद रखो, गोदी मीडिया के लोगों, ये आवाज को एसडीपीआई ने बुलंद किया है। अब इस आवाज को इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे, इस आवाज से तुम्हारे मीडिया हाउस कपाने लगेंगे। याद रखो, ये आज अभी अंगड़ाई नहीं है, अभी तो और एक जंग बाकी है। क्या आप साथ देंगे? क्या उस बच्ची के इंसाफ के लिए आप खड़े होंगे? इस मुल्क में हम कभी साबिया जैसी और एक बच्ची को नहीं देख सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, आप काबुल से फ्री हो गए हो। गोदी मीडिया, हिंदू मुस्लिम से आप फ्री हो गए हो। गोदी मीडिया, आप काबुल की औरतों की फिक्र छोड़ चुके हो। अफगानिस्तान तालिबान का इंटरव्यू लेने की फिक्र छोड़ चुके हो। तो गोदी दलाल मोदी मीडिया, मैं तुम्हें थूक के कहता हूँ, आओ साबिया की इंसाफ की लड़ाई लड़ो, उसकी आवाज को बुलंद करो, उसके चीखों पुकार को सुनो, उनके माँ बहन बेटी, उनके वालिदैन की आवाज को न्यूज में लाओ। और जब तक
मुजरिमों को फांसी नहीं दी जाती, उस वक्त तक तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो एसडीपीआई तुम्हें नंगा करेगी, बेनकाब करेगी। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करके कहता हूँ, साबिया हम शर्मिंदा हैं, साबिया हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। आखिर में मैं यहाँ की पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। चामुंडी पहाड़ में रेप हुआ, सलाम है मैसूर की पुलिस पर। इन्होंने हालांकि कोई सबूत नहीं मिला था, सिर्फ एक बस की टिकट मिली थी। मैसूर पुलिस ने फौरन उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया। मैसूर पुलिस के जूतों पर पड़कर दिल्ली पुलिस को सबक सीखना चाहिए। ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ। मैसूर पुलिस जिंदाबाद। भाइयों बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सब यहाँ आए एक दर्द लेकर, एक फिक्र लेकर कि हिंदुस्तान की एक बच्ची, ना वो मुस्लिम है ना वो हिंदू है, हम इसमें मजहब नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो एक हिंदुस्तान की बच्ची है, एक अबला नारी है जिसकी इज्जत आबरू को बहुत ही बेरहमी से लूटा गया और उसे बहुत ही बेरहमी से तड़पा कर मारा गया। और एसडीपी एक ऐसी अकेली पार्टी है कि सारे हिंदुस्तान में ये साबिया केस को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरे सेक्युलर पार्टियां कोई इसके वास्ते आवाज उठाकर। केवी न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए धन्यवाद।